हाय एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है, दैट इज पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स बताने से पहले मैं ये बता दूं कि 9th में भी हमने ये चैप्टर पढ़ा था। इसकी डिटेल्स देने से पहले जो इसकी बेसिक डिटेल्स होती हैं जो 6th 7th 8th से चलती हुई आती हैं और बच्चे जो है वो ध्यान नहीं देते हैं, तो वो पहले बेसिक डिटेल्स में क्लियर कर देता हूँ, तो आपको 9th 10th का कंसेप्ट समझने में आसानी हो जाए। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है एक्सप्रेशन विद मैनी टर्म्स, मतलब 3 या 3 से ज्यादा टर्म्स जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है? पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। अब आपने 8 तक ये पढ़ा होगा ये टॉपिक, जिसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, जैसे अगर मैंने लिख दिया कहीं पर 3x² माइनस 7x प्लस 5, तो ये जो एक्सप्रेशन होता है ये कांस्टेंट, वेरिएबल, फंडामेंटल ऑपरेशंस मिलकर फॉर्म होता है। ये सिंपल सी क्या है, ये एक्सप्रेशन है जो अलग अलग वर्ड्स के थ्रू क्या होता है और अलग अलग सिंबल्स के थ्रू कंबाइन होकर फिर एक नया एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाता है। इसमें जितने भी नंबर्स है, जैसे यहाँ पर 3 है, ये -7 है, अगर किसी भी नंबर के आगे माइनस का साइन लगा है तो नंबर के साथ ही कंसिडर किया जाता है -7 है, और यहाँ पर 5 है। तो ये जितने भी नंबर्स हैं इनके लिए एक दूसरा शब्द इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास 3 -7 और 5, इनको कहा गया है कांस्टेंट। और जो वेरिएबल, जो अल्फाबेट्स है, एक्स है, यहाँ पर भी जैसे एक्स है, तो इनको कहा जाता है, जैसे हमारे पास जो भी अल्फाबेट्स हैं इनको कहा जाता है वेरिएबल्स और लिटरल्स। और ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके नंबर्स। अब वो पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में या सिंपल होल नंबर्स या इंटीजर्स, तो ये कांस्टेंट होते हैं। उसके बाद जितने भी यहाँ पर प्लस का साइन हो गया, फिर ये माइनस का साइन हो गया, ये प्लस का साइन हो गया, तो इन साइन को कहा जाता है फंडामेंटल ऑपरेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपने देख लिया क्या होता है। इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल्स, फंडामेंटल ऑपरेशंस। ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, जब आप कंबाइन करके सब चीजें लिखते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म होता है। अब आपने अलग अलग टाइप ऑफ या काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े होंगे, जैसे कि पहला था मोनोमियल, इसमें एक टर्म होती है बस, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने लिख दिया 3x माइनस 5/2y 7z, ये हो गए मोनोमियल। दूसरा हमारे पास आ जाता है बाइनोमियल, इसमें 2 टर्म्स होती हैं, 2 टर्म्स इसमें आती हैं। और जैसे कि एग्जांपल हो गया 3x + 5 9a - 2, इस तरीके से जो एक्सप्रेशंस होंगे वो आपके क्या होंगे? बाइनोमियल में काउंट होंगे। थर्ड हमारा जो होता है दैट इज ट्राइनोमियल। इसमें क्या होते हैं? 3 टर्म्स होती हैं, 3 टर्म्स। एग्जाम्पल ये जैसे 3x + 5 - 2a, तो क्या हो जाएगा? इसमें 3 टर्म्स हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? आपका ट्राइनोमियल हो जाएगा। इसका एक और एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे कि हो गया 9x² - 12x + 3, ये हमारी क्या हो जाएगा? एक और एक्सप्रेशन हो गया जो ट्राइनोमियल हो गया। अब 3 से ज्यादा एक्सप्रेशंस के लिए, मतलब और 4 टर्म्स हैं, 3 से ज्यादा टर्म्स के लिए हम एक और शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे 4 है तो 4 के लिए हम बोल देते हैं कि दैट इज क्वाड्रिनोमियल। लेकिन अगर मान लो 4 से भी ज्यादा है, 5 है, 6 है, 7 है, तो उसके लिए अलग अलग टर्म्स के लिए हम अलग अलग वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं। अब 3 या 3 से ज्यादा है तो दैट इज सेड टू बी एज पॉलिनोमियल, उसको पॉलिनोमियल कह दिया जाता था। तो 8 तक आपने ये पढ़ा था। फिर 9th में और 10th में ये बोला गया कि चाहे एक टर्म हो, 2 हो, 3 हो, चाहे एक टर्म हो, 2 हो, 3 हो या 3 से ज्यादा हो, सबको पॉलिनोमियल ही काउंट किया जाएगा, ठीक। अब अगर एग्जांपल के तौर पे मैं लिखूं 2y² - 5 + 3, तो 1 2 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल होगा। लेकिन अभी मैंने आपको बोला है कि चाहे एक टर्म हो, 2 हो, 3 हो या 3 से ज्यादा हो, हम उसको पॉलिनोमियल ही काउंट करेंगे, तो ये भी पॉलिनोमियल है। अगर मैं लिख रहा हूं -3x, तो ये भी पॉलिनोमियल है। a + 7, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी पॉलिनोमियल होगा। अब हमें कैसे पता लगेगा कि पॉलिनोमियल की कंडीशंस क्या क्या होती हैं?
आपके पास 9th में क्वेश्चंस आए थे कि इनमें से कौन सी जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल काउंट होगी। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, एक और लिख लेते हैं 9x³ - 2x² + 7x + 12। इस तरीके से हमने लिख दिया एक और एक्सप्रेशन। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारी जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसमें सिर्फ अल्फाबेट पे ध्यान देना, मतलब वेरिएबल पे ध्यान देना है कि y की पावर क्या है, 2 है। यहाँ पर y की पावर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो जो भी वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होगी, ठीक है, जिसको हम डिग्री कहते हैं, जो भी वेरिएबल की पावर होती है उसको हम हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। हर एक को डिग्री नहीं कहेंगे, हर एक को तो हम पावर कह देंगे, लेकिन जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसको हम डिग्री कहते हैं। तो अभी हमें डिग्री पे काम नहीं करना है, हमें सिर्फ इस पे समझना है कि पॉलिनोमियल कौन से होंगे। तो जो भी हमारे पास पावर है, वेरिएबल के ऊपर पावर चेक करनी है, नंबर क्या है, उसके आगे साइन कौन सा है, नंबर पे रूट लगा या नहीं लगा है, उस पर कुछ पावर है या नहीं है, उस पर नहीं ध्यान देना है। आपको सिर्फ वेरिएबल, मतलब जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट की जगह वेरिएबल शब्द का यूज करना स्टार्ट कर दो तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा समझना, और नंबर्स की जगह कांस्टेंट शब्द का इस्तेमाल। तो जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसकी जो पावर होनी चाहिए वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। मतलब ना तो फ्रैक्शन में, ना रूट में, ना डेसिमल में नहीं चलेगा, ना ही नेगेटिव, सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हमारी बात नहीं होगी। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल के ऊपर पावर है वो होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल काउंट हो जाएगा। ठीक है, इस वाले केस में यहाँ पावर कुछ भी नहीं है, 1 है, तो ये भी काउंट हो जाएगा। यहाँ पर a है, उसकी पावर कुछ नहीं है, 1 है, तो वो भी काउंट हो जाएगा। यहाँ पर पावर 3 है, 2 है, 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं, तो ये भी काउंट हो जाएगा। फिर कौन सा काउंट नहीं होगा? अगर कहीं एग्जाम्पल लिखा है √5x + 3, अब ये x, ये जो रूट है ना, ये रूट का सिंबल 5 के ऊपर भी है, x के ऊपर भी है। और अगर कहीं रूट लिखा होता है, जैसे अगर कहीं लिखा है √x, तो इसका मतलब x की पावर हाफ है। ये जो रूट है इसका मतलब पावर हाफ होती है। तो मैंने अब ये हाफ है तो 1/2 होल नंबर तो नहीं है, तो इसका मतलब √x जो है, अगर मैं सिर्फ √x की बात करूं तो ये पॉलिनोमियल काउंट नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पर तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल काउंट नहीं हो जाएगा, बाकी हो जाएंगे, ये नहीं होगा। एक और एग्जांपल अगर मैं लूं 3a⁻1.5 + 7, तो ये जो है पावर, ये दोबारा से क्या होगा, होल नंबर नहीं है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कहीं लिखा है 8p⁻³ + 7, तो यहाँ पर जो p है -3 वो होल नंबर नहीं है, वो क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। और मैंने बोला है कि जो पावर होगी उसकी जो भी एक्सप्रेशन है उसमें जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। तो ये भी आपका पॉलिनोमियल काउंट नहीं होगा। उससे कुछ और एग्जांपल्स अगर मैं दूं, 1/x है, तो 1/x का मतलब हो गया कि x जब ऊपर ट्रांसफर होगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग, तो उसमें x⁻⁻1 हो जाएगी, तो ये भी पॉलिनोमियल काउंट नहीं होगा। सेम केस यहाँ पर ये भी नहीं काउंट होगा। x की पावर हाफ हो गई तो वो भी काउंट नहीं होगा, और ये क्या है, अपॉन में, तो पावर ऊपर जाएगी, तो इस केस में क्या होगा, ये भी पॉलिनोमियल काउंट नहीं होगा। तो सिंपल सी बात क्या है, पॉलिनोमियल्स कौन से होंगे, जिसमें जो पावर होगी वो आपकी क्या होनी चाहिए, होल नंबर के फॉर्म में होनी चाहिए, ना नेगेटिव, ना ही फ्रैक्शन के फॉर्म में, ना डेसिमल के फॉर्म में, सिर्फ होल नंबर।